गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं विपिन प्रजापति आ गया हूँ आपके लिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर। पिछले लेक्चर्स में हमने 40 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लिए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। कोरोना डिस्चार्ज अधिक होता है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कोरोना डिस्चार्ज अधिक होता है। कब अधिक होता है? जब उमस भरा मौसम होता है, जब गर्म मौसम होता है, जब ठंडा मौसम होता है, या ऊपर का कोई भी। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कोरोना डिस्चार्ज कब होता है। तो कोरोना डिस्चार्ज आपका तब होता है जब उमस भरा मौसम होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल ठीक है। उमस भरा जब मौसम होता है तो कोरोना डिस्चार्ज अधिक होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर निम्नलिखित में से कौन से रिले का उपयोग किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लंबी ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं उनमें कौन से रिले का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबाधा रिले का, मोह रिले का, डिफरेंशियल रिले का, या फिर प्रतिक्रिया रिले का। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका मोह रिले का। मोह रिले जो होता है वो लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस रिले का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस रिले का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबाधा रिले का, मोह रिले का, डिफरेंशियल रिले का, या फिर प्रतिक्रिया रिले का। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन से रिले का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रतिबाधा रिले। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। प्रतिबाधा रिले का प्रयोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। निम्नलिखित में से किस रिले का उपयोग मध्यम संचार लाइन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रिले का उपयोग मध्यम संचार लाइन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं हम। प्रतिबाधा रिले का, मोह रिले का, डिफरेंशियल रिले का, या फिर प्रतिक्रिया रिले का। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल ठीक होगा। प्रतिबाधा रिले का प्रयोग है मध्यम संचार लाइन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है आपसे? स्टील कोड कंडक्टर में प्रयुक्त स्टील आम तौर पर होता है। जी हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है स्टील कोड जो कंडक्टर होते हैं उनमें आम तौर पर कौन सा स्टील प्रयोग किया जाता है। अलाय स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, हल्का स्टील होता है, या तीव्र गति स्टील होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, हल्का स्टील। हल्का स्टील प्रयोग किया जाता है आमतौर पर कंडक्टरों में। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के लिए लाइन सपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें सपोर्ट के लिए, लाइन सपोर्ट के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। उच्च यांत्रिक शक्ति, लंबा जीवन, कम लागत, कौन सी होनी चाहिए, या फिर ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऊपर के सभी। मतलब कि हमारी उच्च शक्ति होनी चाहिए, सॉरी उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए, लंबा जीवन काल, लंबे समय तक चलना चाहिए, और कम लागत में तैयार हो जाना चाहिए। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज नियमन सबसे अच्छा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन या फिर वोल्टेज नियमन सबसे अच्छा है। तो ये बात आप याद कर लीजिए, वोल्टेज नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल ठीक है। 4% वोल्टेज नियमन हमारे लिए उपयुक्त है इन ऑप्शंस में से, जहाँ पर हमारा 10%, 20%, 100% और 4% लिखा हुआ है। यदि इससे भी कम होता तो हम उसे टिक करते। इसमें फिलहाल 4% है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है त्वचा का प्रभाव के समानुपाती होता है। यानी जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है वो किसके समानुपाती होता है। कंडक्टर का व्यास, कंडक्टर के व्यास की पावर 1/2 के सीधे अनुपातिक, कंडक्टर के व्यास की पावर के 1/2 के व्युत्क्रमानुपातिक, कंडक्टर के व्यास के स्क्वायर के अनुपातिक, या फिर कंडक्टर के व्यास के
स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपातिक। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जो स्किन इफेक्ट होता है वो कंडक्टर के व्यास के स्क्वायर के अनुपातिक होता है, समानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। कंडक्टर का जो व्यास होता है उसका स्क्वायर करके जो हम होता है स्किन इफेक्ट उसके समानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला 49। क्वेश्चन नंबर 49 49 क्या कह रहा है हमसे? एक कंडक्टर दो समर्थनों के बीच शिथिलता के कारण का रूप लेता है। जहाँ पर डॉट लगा है आपका, जहाँ डॉट लगा है वहाँ पर आपका खाली जगह है, उसे हमें फिल करना है इन ऑप्शंस में से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक कंडक्टर दो समर्थनों के बीच शिथिलता के कारण का रूप लेता है। किसका? जंजीर का रूप लेता है, अर्धवृत्त का रूप लेता है, त्रिकोण का रूप लेता है या अंडाकार का रूप लेता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका जंजीर का, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। एक कंडक्टर दो समर्थनों के बीच शिथिलता के कारण जंजीर का रूप लेता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है निम्नलिखित में से किस विधि से स्ट्रिंग दक्षता में सुधार किया जा सकता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, किस विधि से स्ट्रिंग दक्षता में सुधार किया जा सकता है? लंबी क्रॉस आर्म का प्रयोग करके, इंसुलेटर ग्रेटिंग का प्रयोग करके, गार्ड रिंग का उपयोग करके या फिर ऊपर का कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक होगा। ऊपर से कोई भी विधि का प्रयोग हम किसी भी विधि का हम प्रयोग स्ट्रिंग दक्षता की सुधार के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। ऊपर का कोई भी ऑप्शन आपका कार्यकारी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, त्वचा प्रभाव कारण स्किन इफेक्ट का रीजन क्या होता है? क्यों स्किन इफेक्ट होता है? हमारा ऑप्शन दिए हमारे पास। सतह के पास कंडक्टर का भाग कम धारा वहन करता है और कंडक्टर का कोर अधिक धारा वहन करता है। दूसरा ऑप्शन है सतह के पास कंडक्टर के हिस्से में अधिक करंट होता है और कंडक्टर के कोर में कम करंट होता है। तीसरा ऑप्शन होता है हमारा कंडक्टर के आधे क्रॉस सेक्शन में करंट प्रवाहित होता है। और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद कर लो, त्वचा प्रभाव यानी कि स्किन इफेक्ट क्यों होता है? स्किन इफेक्ट जो होता है हमारा, स्किन इफेक्ट जो होता है हमारा, सतह के पास कंडक्टर के हिस्से में अधिक करंट होता है और कंडक्टर के कोर में कम करंट होता है, इसलिए हमारा स्किन इफेक्ट होता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है आइसोलेटर्स द्वारा एक सर्किट काट दिया जाता है जब। आइसोलेटर्स द्वारा एक सर्किट काट दिया जाता है जब लाइन फुल लोड पर है, सर्किट ब्रेकर खुला नहीं है, लाइन में कोई करंट नहीं है या फिर रेखा सक्रिय है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। लाइन में जब कोई करंट नहीं होती है तो आइसोलेटर्स द्वारा एक सर्किट काट दिया जाता है। चलिए समझ गए? अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? के मामले में वर्तमान रेटिंग आवश्यक नहीं है। किसके मामले में? यहाँ पर कहना चाह रहा है क्वेश्चन किसके मामले में वर्तमान रेटिंग आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दिए हमारे पास परिपथ वियोजक, आइसोलेटर्स, ऑप्शन देख लीजिए, परिपथ वियोजक, आइसोलेटर्स, लोड ब्रेक स्विच या इसमें से कोई नहीं। किसके कारण हमारी जो है वर्तमान रेटिंग आवश्यक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइसोलेटर्स के मामले में वर्तमान रेटिंग आवश्यक नहीं है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे कह रहा है एक सब स्टेशन में निम्नलिखित उपकरण स्थापित नहीं है। एक सब स्टेशन जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? उत्तेजक स्थापित नहीं होता है, श्रृंखला संधारित्र स्थापित नहीं होता है, शंट रिएक्टर स्थापित नहीं होता है या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा हमारा? उत्तेजक। ऑप्शन नंबर 1 उत्तेजक हमारा जो होता है वो स्टेशन में, सब स्टेशन में स्थापित नहीं होता है। चलिए समझ गए? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे क्या कह रहा है? निरंतर वोल्टेज संरक्षण के लिए वोल्टेज ड्रॉप स्थापित करके मुआवजा दिया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? निरंतर वोल्टेज संचरण के लिए वोल्टेज ड्रॉप स्थापित करके मुआवजा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मुआवजा दिया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए हैं संधारित्र, तुल्यकालिक मोटर, संधारित्र, तुल्यकालिक मोटर, कुचालक या ऊपर के सभी। ऑप्शन एक बार फिर देख लीजिए, संधारित्र,
तुल्यकालिक, मोटर्स, कुचालक या फिर ऊपर के सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है, तुल्यकालिक मोटर। निरंतर वोल्टेज संरक्षण के लिए वोल्टेज ड्रॉप तुल्यकालिक मोटर स्थापित करके मुआवजा दिया जाता है। ओके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कह रहा है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कंडक्टर होते हैं। मतलब स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग जब हम करते हैं तो कहाँ करते हैं, कैसे कंडक्टर वहाँ होते हैं। ठीक है, गतिरोध कंडक्टर होते हैं, सड़क पार करना होता है कंडक्टर्स को, इंटरमीडिएट एंड ट्रावर्स सिस्टम होते हैं, या फिर ऊपर के सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को कब प्रयोग करते हैं, जब गतिरोध हमारे कंडक्टर हों, सड़क पार करना हो कंडक्टर्स को, या फिर इंटरमीडिएट एवं ट्रावर्स हमारे कंडक्टर हों। तो हर प्रकार के कंडक्टर के लिए हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक है, ऊपर के सभी। समझ गए। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है, कोरोना हानियों के कारण रेखा द्वारा खींची गई धारा है। कोरोना हानियों के कारण रेखा द्वारा खींची गई धारा है। गैर साइनसोइडल, त्रिकोणीय, वर्ग या फिर साइनसोइडल। क्या पूछ रहा है हमसे, गैर साइनसोइडल, त्रिकोणीय, वर्ग या फिर साइनसोइडल। साइनसोइडल मतलब हमारा परंपरागत होता है, तो गैर परंपरागत है, त्रिकोणीय है या वर्ग है, क्या है। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा 1 गैर परंपरागत, गैर साइनोसोइडल। ठीक है, कोरोना हानियों के कारण रेखा द्वारा खींची गई धारा गैर साइनोसोइडल होती है। समझ गए। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे क्या कह रहा है, पिन प्रकार के इंसुलेटर आमतौर पर वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। पिन प्रकार के इंसुलेटर जो होते हैं आमतौर पर वोल्टेज से अधिक के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। मतलब कितने वोल्टेज तक हम पिन टाइप इंसुलेटर को आमतौर पर प्रयोग करते हैं, 22 केवी तक, 33 केवी तक, 11 केवी तक या फिर 1 केवी तक। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वी मतलब कि 2 33 केवी तक हम प्रयोग कर सकते हैं पिन टाइप इंसुलेटर का। याद रखिएगा 33 केवी तक, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे हम। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी पर 200 किलोमीटर की दूरी पर बिजली के संचार के लिए संचरण वोल्टेज होना चाहिए। 200 मीटर की हमारी कोई लाइन है, उसमें बिजली के संचरण के लिए संचरण वोल्टेज कितना होना चाहिए हमारा। तो कितना होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। हमारा होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 132 केवी हमारा होना चाहिए। कितना, 132 केवी होना चाहिए हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक है। एक 200 मीटर की अगर 200 किलोमीटर की अगर कोई लाइन है और हमें उसमें संचरण करना है तो वोल्टेज उसका 132 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वितरण फीडर में वोल्टेज को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे किफ़ायती है। वितरण फीडर में वोल्टेज को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे किफ़ायती होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, स्टैटिक कंडेंसर, ट्रांसफार्मर बदलने पर टैप करें, तुल्यांकित संधारित्र या फिर शंट संधारित्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक होगा। शंट संधारित्र जो होता है वो हमारे लिए किफ़ायती उपकरण होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हम आपको हर तरह के पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे। और यदि आपको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। कमेंट में हमें बताइए कि आपको किस तरह के पीडीएफ चाहिए और किस तरह की वीडियो चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।